हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पास। चलिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ एक समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ना एक रूल होता है, मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। इस रूल को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज एलसीडी रूल। ठीक, आप लोगों ने शायद ये सुना भी होगा। एलसीडी रूल क्या कहता है कि कभी भी कोई जो फंक्शन मेरे पास होगा उसको अगर मैं कंटिन्यूस करना चाहता हूँ कि भाई कंटिन्यूस हो चेक करूँ, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए। तो पहले स्टेप में क्या होगा जी, हम चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। सेकंड स्टेप में जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है जब भी वो फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, डिफरेंशिएबल बनेगा। क्या बनेगा जी, वो डिफरेंशिएबल बनेगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें एक मैं सिंपल सा एरो लगा लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे एक एरो लगाया मैंने कि मान लीजिए मैंने कहा एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो या फिर डिफरेंशिएबल हो। फाइन। और अगर मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है मगर डिफरेंशिएबिलिटी का हमें पता नहीं। नंबर थर्ड, अगर मान लीजिए कभी ऐसा गिवन है कि आपके पास कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका क्या मतलब है कि उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा जब भी वो डिफरेंशिएबल बना। ये बात समझ आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि भाई एलसीडी रूल क्या है। कि भाई फंक्शन अगर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप होगा कि भैया आप चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, फिर हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूस आ गया तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। कह रहे मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक लाइन दे रखी थी। ठीक, और हमें बोला गया कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आना था। फाइन, ये पॉइंट पे आना था। अच्छा, ये पॉइंट है कौन सा, हम लोग कह सकते हैं भाई ये जो पॉइंट है ये इसको हम बोल देते हैं दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, क्या बोला हम लोगों ने, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला। ये एक्स इक्वल टू एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसके ही आसपास, उसके आसपास मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि भाई उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कि अगर मैं जो चीज लेफ्ट साइड में पढ़ रही है तो मैंने इसको बोल दिया दिस इज नोन एज एल एच एल, इसको बोल दिया हम लोगों ने दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, और अगर बात करी जाए जो वैल्यू राइट साइड में पड़ेगी तो उसको हम बोल देंगे आर एच एल, दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। ये बात सही है जी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जो फंक्शन की जो पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो तो इस फंक्शन पे दिस विल बी एफ ऑफ ए। ये बात क्लियर आ रही है, हाँ या ना। ठीक, अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों ने बोल दिया कि जी फंक्शन का हमने इस तरीके से कहा। अब हमने जब बोला कि भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसके लिए क्या स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप है कि जी मुझे एल और आर को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ये हमारे पास था, हमने लिया भाई एल, तो हमने लिख दिया इसको जी लिमिट। देखिए, अंडरस्टूड सी बात है, अगर एक लाइन थी तो जितनी भी वैल्यू लेफ्ट साइड में लाई करेगी वो छोटी होगी और जितनी भी वैल्यू राइट साइड में होगी वो बड़ी होगी। वो ए से बड़ी होगी ना, ए की बड़ी, ठीक है ना। ये ए जो पॉइंट है इसे यहाँ पे वाली ए से छोटी, ये वाली ए से बड़ी। तो लिख दिया हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। तो ये देखिए, अब हम लोग किसी भी फंक्शन में से कुछ भी निकाल नहीं सकते, उसमें डाल नहीं सकते। तो हमने लिख दिया जी, हमने एक अज्यूम करा एक एच वेरिएबल था एच टेंडिंग टू जीरो, तो हमने बना दिया जी एफ ऑफ ए माइनस का एच। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आरएचएल की बात करता तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते किसी फंक्शन में, तो लिख दिया एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, और ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस का एच। ये बात समझ आई कि हम लोगों ने कहा जी इस फंक्शन में हमने कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एच कर दिया, और उस एच की जो वैल्यू किसके बराबर थी, जीरो के बराबर थी। ये बात सही। अच्छा, अगर यहाँ पे लिमिट मैंने बोला जी एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, इसको हटा ही दो चलो, है ना। अगर मैंने बोला कि इसकी वैल्यू बराबर आ जाए जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स की, ठीक है जी, अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है तो मैं बोल सकता हूं इस केस के अंदर कि भैया लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये बात समझ आ रही है।
ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा जी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये पहला स्टेप था। अच्छा, अब हम लोगों ने ये निकाल लिया है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये वाली जो वैल्यू थी, है ना, इसको, हाँ, अगर ये वाली वैल्यू थी किसके बराबर आ जाए, फंक्शन की वैल्यू किस पे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलूँ या क्या बोल दूँ इसको, क्रिटिकल पॉइंट बोल दूँ, ये बात सही है ना। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई, मान लीजिए तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल आएगी तो हम क्या बोल देंगे जी, लिमिट एग्जिस्ट। ये बात सही है। तो यहाँ से ये तो बात समझ आ रही है मुझे कि किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अच्छा, पेपर में यही आएगा। मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग ये वाले स्टेप्स को बिल्कुल याद कर लेना। ठीक। अच्छा, एक छोटी सी और चीज़ यहाँ पे सीख लेते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता कैसे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास ऐसे एक कोई क्या था, कर्व था, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर ये कर्व है, ठीक है, एक सेकेंड, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ जी। अब मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे कर्व था, अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो इन वाले पॉइंट्स पे, ये पॉइंट हो गया, दिस इज A1 A2 A3, इन वाले पॉइंट पे फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है। कैसे, देखिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो A1 तक जाते हुए कैसे कर रहा है, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, A1 से A2 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, हेयर हेयर A1 A2 A3 आर नोन एज क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये बात सही है। ठीक है, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास हमें प्रूव करने की फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देखिए ज़्यादा यहाँ पे समझने की चीज़ नहीं है। अगर आपको ये 4 स्टेप याद है, मैं कह रहा हूँ ये स्टेप आप याद कर लीजिए एक तरीके से, ठीक है। वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस एफ एक्स, फिर हमने कहा भाई क्या निकाल सकते हैं, हमने एच निकाल लिया कि भाई एच निकाल सकते हैं, और वो एच किसके बराबर था, 0 के, तो वो क्या हो गया, LHS आ गया। इसी तरीके से आपने जब प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास RHS आ जाएगा। ठीक है, RHS कह रहा हूँ या RHL के लिए बात सेम है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो क्या बनेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। कहाँ पे था, यहाँ पे लिखा हुआ एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फाइन। चलिए हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, करें क्वेश्चन, करें, स्टार्ट करें। चलो, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, हाँ दिस इज एफ एक्स, ये दे रखा है मेरे पास, मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स, दिस इज मॉडुलस फंक्शन अपॉन में एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 है वह एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी जी, 1 थी। ठीक है, इसे बना के देख लेते हैं एक बार। हमने कहा जी लाइन ऐसी थी एक, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ये पॉइंट था, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो जब 0 से वैल्यू बड़ी है तो भी मोड एक्स बाई एक्स होगी वैल्यू फंक्शन की, और 0 से छोटी है जब भी मोड एक्स बाय में एक्स होगी। वो ये कहना चाहता है कि आपके पास चाहे आप LHL कैलकुलेट करें चाहे आप RHL कैलकुलेट करें, आपको यही फंक्शन यूज करना है। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, हेयर हेयर द क्रिटिकल पॉइंट, हेयर द क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 0। फाइन। तो अब हम क्या निकालेंगे जी, LHL निकालेंगे, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। दूसरी चीज क्या निकालेंगे हम लोग, हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे RHL निकालेंगे, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये बात सही है ना, हाँ जी, करे। अब हमारे पास देखो, मैंने जो आप लोगों से स्टेप बोले वही आपको याद होने चाहिए, सिर्फ 4 स्टेप थे। पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू A माइनस, ए की जगह क्या है जी, यहाँ पे 0 है, हाँ है ना। चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे आएगा जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे fx आ जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यह आएगी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का एच। ये बात सही, ये बात ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, सुनते देखते हैं यहाँ पे कि भाई जब यहाँ पे हमने बोला जी ये वैल्यू क्या थी,
एफ एक्स थी, तो जब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, फाइन। जब यहाँ जीरो माइनस एच होगा तो जीरो माइनस एच होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे किया तो दिस विल बिकम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस का एच अपॉन में जीरो माइनस एच, तो दिस वैल्यू विल बी एच अपॉन में माइनस का एच, आंसर विल बी माइनस का 1, करेक्ट है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो क्या आएगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस का एच अपॉन में जीरो प्लस एच। अच्छा ऐसा क्यों करा, क्योंकि दोनों केस में आप बोला गया था जी, चाहे एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी, आप लोगों को यही फंक्शन यूज करने हैं, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, ये फंक्शन अलग भी हो सकते हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा करा के। तो ये दिस वैल्यू विल बी एच अपॉन में एच, आंसर विल बी +1, ये बात सही। तो हमने देखा भाई एलएचएल की वैल्यू बराबर ही नहीं आ रही, फाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या करें, हमने बोला कॉन्टिन्यूस के लिए पहला स्टेप होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मगर इस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। तो हम बोल देंगे सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट, क्या है भाजी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्यों है यहाँ पे मेंशन भी कर देना बेशक कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। फिर लिख देना जी देयर फोर, हम लिख देंगे यहाँ पे देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, देयर फोर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कहाँ नहीं होगा जी, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात सही है। फटाफट नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। चलो भाई करें। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इसमें एक सेट ऑफ रूल्स है। अगर आप वो जैसे मैंने आपको अभी बताया वो अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं ना, कि अगर लिमिट, अगर आपको करना है कंटिन्यूस हो तो लिमिट निकाल लीजिए, उसके लिए भी वो दो फॉर्मूले हो गए एलएचएल वाला, तो यही है और कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे। देखिए अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ना 2024 में पेपर में आ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक करना है जी, वेदर, क्वेश्चन में रिपीट लिख देता हूँ दोबारा से, कि एफ एक्स की जो वैल्यू थी एक्स साइन ऑफ 1 में एक्स, है ना, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो है जब एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो इसके लिए भी एक नंबर लाइन बना लेता हूँ सुंदर सी, है ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा। हमने ऐसे नंबर लाइन बनाई यहाँ पे, ठीक। और हमने बोल दिया जी यहाँ पे x इक्वल टू जीरो था, अगर इससे पहले भी हो तो भी x साइन 1/x यूज होगा, और यहाँ पे बाद में भी क्या यूज होगा, x साइन 1/x, ठीक है ना। ये बात तो समझ आ रही है जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मोस्टली क्वेश्चन में आपको वो क्रिटिकल पॉइंट कहो या ब्रेक इवन पॉइंट करो वो बताएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हम खुद ही देखें तो हमें दिख रहा है जी यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है जी वो क्या है यहाँ पे जीरो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे जीरो है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, हेयर द क्रिटिकल पॉइंट क्या जी, क्रिटिकल पॉइंट क्या इज x इक्वल टू जीरो, जीरो क्या है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मेंशन कर लेते हैं जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालनी है जी मुझे, एट x इक्वल टू जीरो पे, ठीक। ऐसे लिख देंगे यहाँ पे RHL एट x इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, बोलो भाई ये बात सही है ना। तो हमारे पास स्टेप वही था, पहला स्टेप था लिमिट, इस केस के अंदर क्या आएगा जी, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, अच्छा यार जीरो माइनस क्यों लिखा जा रहा है समझ आ रहा है, वहां लिखा था a माइनस, देखो ना अगर बात की जाए तो मैंने जब यहाँ पे लिखी थी दिस इज बेसिकली एल्गोरिथम, क्या है मेरे पास, इसे सॉल्व करने की एल्गोरिथम है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें a माइनस, और जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उस केस के अंदर e की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया जी एफ एक्स लिख दिया, ऐसे यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है जी। अच्छा जब यहाँ x था तो सब जगह x था, बात समझो। अगर मैंने कहा भाई ये एफ एक्स ऐसे था, भाई जब यहाँ x था तो x था, जब यहाँ जीरो माइनस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो माइनस, जब जीरो प्लस होगा तो लिख देंगे जीरो प्लस, फाइन। तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा जीरो माइनस एच, इनटू में क्या आएगा साइन 1 में जीरो माइनस एच, ठीक। और अगर इसकी बात करेंगे तो कैसे बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ बनेगा जीरो प्लस का एच साइन इनटू में 1 में जीरो प्लस का एच, ये बात फाइन, ये बात ठीक है ना।
अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करो, ये h क्या है, मल्टीप्लाई में, अब जीरो से जो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम बोल देंगे यहाँ पे जीरो इंटू में, अच्छा साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रही थी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो हम लिख देंगे जीरो इंटू में, हम लिख देंगे यहाँ पे ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ऐसे ही इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बोल देंगे कि जीरो इंटू में ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, तो दिस विल बी जीरो। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, हाँ जी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हो गया RHL एट x इक्वल टू 0। ये बात सही है ना। अच्छा इससे क्या पता लगा मुझे कि दोनों अगर इक्वल है, तो मैंने क्या बोला था पहले स्टेप में, अगर LHL इक्वल टू RHL होगा तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से भैया इतनी बात तो कंक्लूड हो गई हमारे पास कि हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई लिमिट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात सही है। अच्छा अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूं, ये फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या दे रखी थी, जीरो दे रखी थी, ठीक है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोल देंगे यहाँ पे कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ ये एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2024 में, जिन्होंने स्टेप आते थे उनको पूरे मार्क्स मिल गए। तो आप फटाफट नोट कर सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं हमारे पास, जो जो आप लोगों को जब नोट करना हो ना तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट द फंक्शन इज, अच्छा आपसे पूछा गया कि ये फंक्शन जो दे रखा है क्या ये कॉन्टिन्यूस है। हमारे पास सिंपल सा वही मेथड था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो जाती है तो कॉन्टिन्यूस है ना। तो हमने देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ वैल्यू क्या रखी है भाई, जीरो, तो लिख देंगे हेयर हेयर द क्रिटिकल पॉइंट, हेयर द क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 0। ये बात सही है भाई, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ बोला भाई क्या निकालना है, मुझे LHL निकालना है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही हम निकालेंगे RHL, निकालेंगे कहाँ पे जी, एट x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। फाइन, चलो निकाल के देख लेते हैं वाली वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या करा, लिमिट कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब 0 माइनस fx हो गया जी। इसकी बात करेंगे तो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। देखिए स्टेप सारे सेम मैंने लिख दिया, एल्गो मतलब वही स्टेप फॉलो करने, 2 मिनट लगेंगे बैठ के याद कर ले, हाँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है, वही चीज़ है, बस एक ही वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। यहाँ पे 0 आई है तो ये बनेगा जी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा जी f ऑफ 0 माइनस h, ये वैल्यू वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h। ये बात ठीक है जी। अगेन इसके अंदर क्या बोला गया है कि मेरे पास लाइन थी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू थी वो थी 2 थी, और इससे पहले और बाद में जो फंक्शन यूज किया गया वो है साइन एक्स बाय में एक्स प्लस का कॉस एक्स। यहाँ पे भी आ रहा है भाई साइन एक्स बाय में एक्स प्लस का कोस एक्स। ये बात ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को जो स्टेप दे रखे हमें वो फॉलो करना है, ठीक। तो हम जब 0 माइनस की बात करें तो ये होगा, तो कैसे बनेगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस का h अपॉन में 0 माइनस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 वहाँ लिखा था कॉस ऑफ एक्स, तो ये बनेगा कॉस ऑफ। ये बात सही है। देखो आसान तरीका क्या है भाई, जब यहाँ fx लिख दिया तो जब यहाँ x था तो यहाँ पे x था, जब यहाँ 0 माइनस एच होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच अपन 0 माइनस एच, बात ठीक। तो ये भाई क्या हो गया, नेगेटिव साइन खा जाता है बाहर आ गया मेरे पास, तो बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बन गया साइन एक्स साइन एच अपॉन में एच, प्लस में ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बन गया कॉस ऑफ एच, ठीक। इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस में 1, आंसर विल बी इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने अभी LHL को निकाल के देख लिया है। अब हम निकालते हैं जी RHL। RHL निकालेंगे तो कैसे बनेगा जी, लिमिट ये बनेगा h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा साइन,
यहाँ पे अगर मैं जीरो प्लस डालूंगा तो ये जीरो प्लस एच होगा, ये भी जीरो प्लस एच होगा, ये भी जीरो प्लस एच, तो साइन दिस विल बी जीरो प्लस का एच डिवाइड बाय में एच, प्लस में ये बनेगा लिमिट, ये बनेगा एच टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा कॉस ऑफ जीरो प्लस एच। तो अगेन जब हमें, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, मैं वो भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि सिंस, ये तो आपको पता होगा लिमिट में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय में एक्स की वैल्यू वन होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो भी वन होती है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो ये कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू की दिस वैल्यू इज वन प्लस में वन विल बी इक्वल टू टू, ये बात भी सही है जी। अच्छा अब हमने देखा यहाँ पे कि जो फंक्शन की जो अपनी वैल्यू थी जीरो पे वो क्या गिवन थी, टू थी, ये भी क्या थी वैल्यू जी, गिवन थी, हाँ या ना, ठीक। अब मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि क्या तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि सिंस, भाई सिंस एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू बराबर है जी आर एच एल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इससे के दोनों वैल्यू इक्वल है तो क्या पता चलेगा जी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ जी क्या करेगी यहाँ पे, हमने बोला जी इनको ऐसे कहेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोल सकते हैं जी लिमिट एग्जिस्ट, ठीक। अगर यही वैल्यू फंक्शन के बराबर आ रही है, क्या इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू टू है, हाँ जी है, तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब ये तीनों वाली वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात सही है। फटाफट नोट करेंगे इसको आप लोग। इसको थोड़ा सा ठीक से, एक सेकंड अरेंज कर देता हूँ ना। हाँ जी चलो भाई, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, यहाँ आपने एल एच एल निकाला, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपके पास आर एच एल आ गया। फिर आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दी भाई, जीरो पे टू थी गिवन थी, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल थी, हमने बोले ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, फंक्शन हो गया मेरे पास कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है जी। तो आप इसको ठीक से नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी देखो, हमने जो एल्गो सीखी बस वही एल्गो याद करनी है, एल एच एल और आर एच एल की, बस पूरे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या, हाँ तीन, ये भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब हमारे पास अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसके अंदर क्रिटिकल जो पॉइंट था वो जीरो था, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है याद रखें, टी इक्वल टू पाई बाई टू गिवन है आपके पास, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, हेयर हेयर द क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट इज, क्या है जी यहाँ पे, इज टी इक्वल टू पाई बाई टू, ये बात ठीक है। तो हमने जो कहते हैं ना एक्स इक्वल टू ए, तो ये भैया अपने पास क्या आ गया, ये ए है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। जहां से फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ये याद होना चाहिए। चलिए हम निकालते हैं क्या यहाँ पे, एल एच एल, एल एच एल एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, देखिए ये टी होना चाहिए एफ ऑफ टी, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया जी आर एच एल एट, कहाँ पे होगा जी, टी इक्वल टू पाई बाई टू, ये बात सही है, ठीक है ना। देखिए जब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी चलो, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाई टू, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया लिमिट, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल जो है फंक्शन है टी की फॉर्म में, तो हम एक्स टेंडिंग टू ए माइनस की गलती मत करना भैया, टी आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या कर लिमिट टी टेंडिंग टू दिस विल बी पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ टी, ठीक है। यहाँ बनेगा लिमिट टी टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस में एफ ऑफ टी, ये बात सही।
तो हमने क्या कहा था जी, हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस का एच। ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस का एच। ये बात सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में हमें दे कैसे रखा था भाई वैल्यू, कि हमारे पास ये लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे था मेरे पे t इक्वल टू पाई बाय टू, अगर वैल्यू t पाई बाय टू से छोटी है तो वो कह रहा है जी कॉस t अपॉन में पाई बाय टू माइनस का t होगा। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो बनेगा जी कॉस ऑफ t अपॉन में पाई बाय टू माइनस का t। दोनों में सेम ही है फंक्शन, ये ठीक है ना, ये बात सही। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, हमारे पास तो ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, जहाँ पे t था वहाँ पे आप क्या डाल देंगे, पाई बाय टू माइनस एच। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एच डिवाइड बाय, ये बनेगा जी पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस का एच। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी जी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा चलिए ट्रिक को बताते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, दिस विल बी साइन ऑफ एच। ठीक है जी, डिवाइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा एच, तो वैल्यू विल बी वन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे ना समझ आया वीडियो को आप स्टॉप करके देख सकते हैं, है ना। अगला, अब यहाँ बात करते हैं लिमिट क्या आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पाई बाय टू। चलिए जी क्या लिखेगा जी, कॉस, दिस विल बी कॉस पाई बाय टू प्लस का एच, डिवाइड में वैल्यू क्या बनेगी जी, पाई बाय टू माइनस ऑफ पाई बाय टू प्लस का एच। ये बात सही है ना, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है। चलो अब देखते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस का साइन एच, डिनोमीटर में नेगेटिव साइन खुलेगा तो माइनस का एच, ये से कैंसिल हो गए, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वन। तो भैया ये बात तो समझ आ गई कि दोनों की दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात ठीक है। चलो अगली चीज, अगला यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई थी कि हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है ना, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय टू पे वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, वन दे रखी है, ये बात ठीक। तो अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि सिंस LHL की जो वैल्यू थी एट x इक्वल टू वन इक्वल टू RHL की जो वैल्यू थी एट x इक्वल टू वन किसके बराबर थी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर थी, कहाँ पे, पाई बाय टू। ये बात सही है, बोलो ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है तो है ना, तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गई यहाँ पे, इक्वल आ रही है। जब तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम बोल देंगे देयरफॉर फंक्शन इज, हमने बोला ना अगर तीनों इक्वल आएगा फंक्शन क्या बनेगा, जब ही बनेगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे बना जी, एट, देखिए एट टी इक्वल टू पाई बाय टू, में भी एक्स लिख रहा था पर यह वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी, तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाय टू। चलो फटाफट नोट करो उसको, करें। हाँ जी, समझ आ रहा है। देखो लिमिट की अगर बात करी जाए, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, आप लोग इस पे कैलकुलेट कर लेना, वही एक तरीका है इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, देखिए हाँ ये फटाफट एक बार आप क्वेश्चन को एक बार नोट करिए, हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारे पास देखिए अगेन, एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो याद रखा है x इक्वल टू जीरो, या ऊपर लिखा है नॉट इक्वल टू। तो ये भैया ये क्या है मेरे पास, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है ना। तो चलो भाई लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, हेयर हेयर द क्रिटिकल पॉइंट, हेयर द क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा जी, x इक्वल टू जीरो। अच्छा इसका मतलब क्या है, मुझे LHL निकालना है, RHL निकालना है, वो सब के सब कहाँ निकाले जाएंगे, कहाँ निकाले जाएंगे, जीरो पे। तो यहाँ बोलेंगे जी LHL की जो वैल्यू थी एट x इक्वल टू जीरो पे निकालेंगे जी एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू निकालेंगे जी RHL निकालेंगे कहाँ पे, एट x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है ना। तो चलो इसको कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पहले। अब ठीक है, हाँ जी,
चलो अब कैसे बनेगा, ये बनेगा जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये क्या बनेगा 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है जी। फिर क्या बनेगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का एच, ठीक। ऐसे यहाँ किया जाए तो क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस में एफ एक्स। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार करे हैं कि मुझे याद हो गया जी, यहाँ पे जो वैल्यू है ना ए माइनस होना चाहिए था, वो मुझे याद है जी, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 दे रखी है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता पेपर में, जो आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी वीडियो में से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आपके, है ना। तो अब हमारे पास जी यहाँ पे क्या था, या एक्स था, तो यहाँ पे एक्स था, तो हम ये क्या बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा ई की पावर 1 बाय में 0 माइनस एच माइनस का 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय में 0 माइनस का एच, ठीक है जी, प्लस का 1। ये बात सही है। अच्छा यहाँ लिखते तो क्या बनता लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनता एफ ऑफ 0 प्लस का एच, ठीक। तो जब यहाँ वैल्यू पुट की जाती तो वैल्यू बनती लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 बाय में 0 प्लस का एच माइनस का 1 अपॉन में ई की पावर 1 बाय में 0 प्लस का एच प्लस का 1। ये बात सही है, करे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल देता तो 1 बाय में 0 बनता, क्या बन जाता 1 बाय 0 विल बी इन्फिनिटी, और तो ये क्या बनता दिस विल बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। मगर मुझे पूरी मैथ में क्या डर लगता है जी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, 1 बाय 0 ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फॉर्म को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं और उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। चलिए अब एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये वैल्यू थी मेरे पास, तो ये देखो ध्यान से देखते हैं, ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अच्छा हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर a की पावर माइनस का b है तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय में a की पावर, ये बात सही है, ये आपने पढ़ा होगा ना 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुत आसान से। अगर a की पावर माइनस में है तो 1 अपन में a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया जी e की पावर माइनस 1 बाय एच, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया इसको 1 बाय में e की पावर 1 बाय एच माइनस का 1। अच्छा ये ना आपको सही से लिख देता हूँ मैं, ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बन गया मेरे पास 1 अपॉन में e की पावर 1 बाय एच माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन में e की पावर 1 बाय एच प्लस का 1। ये बात सही। अब मैंने h की वैल्यू 0 पुट कर दी जी, तो क्या बनेगा e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0, याद होगा ये चीज। तो ये क्या बनेगा जी, देखो मैं लिख देता हूँ, पेपर में लिख के मत आना, ठीक है ना। क्या है भाई 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, आंसर विल बी माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ तो पॉजिटिव है, वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी तो हमने कर दिया रेसिप्रोकल, है ना। मगर यहाँ पे हमने देखा भाई हमारे पास था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 बाय एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय एच प्लस का 1। ये बात ठीक विजिबल है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, है ना। तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, देखिए अगर मैं h की वैल्यू 0 डालता, ध्यान से देखना h की वैल्यू 0, तो 1 e की पावर 1 बाय में 0 यानी e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, काम खराब हो गया। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करा जी, e की पावर 1 बाय एच डिवाइड करा, e की पावर 1 बाय एच डिवाइड करा, ये ठीक। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस विल 1 माइनस में, ये ऐसे बन जाएगा, डिवाइड में क्या बनेगा 1 प्लस में 1 बाय में e की पावर 1 बाय एच, ठीक। अब h की वैल्यू 0 डाल लीजिए, तो h की वैल्यू 0 बनेगा तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम, देखो लिख देता हूँ, स्टेप नहीं लिखना पेपर में, 1 माइनस में 1 बाय में क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा, ठीक। 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि ये बनेगा 1 माइनस में 0 अपन में 1 प्लस में 0, आंसर विल बी 1, हाँ है ना, ये बात ठीक। तो क्या दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, नहीं नहीं आ रही ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो क्या होगा ये, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे, हाँ हम बोलेंगे यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स के, है ना। तो हम यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट, भाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अच्छा जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम बोल देंगे यहाँ पे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ये बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, आप इतने सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक कर चुका हूँ, पर सब क्वेश्चन में एल्गो वही लग रही है, अलग से कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। चलो भाई ये देख, यहाँ पे अभी तक मैंने जो दो क्वेश्चन करे जितने सारे, उनमें सब में क्या था, एक या दो फंक्शन दे रखे थे। मगर इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास तीन फंक्शन दे रखे हैं ना, तीन है नहीं, तीन ही नहीं, दो ही है। ठीक, कैसे होगा जी देखते चलो एक बार। हमने कहा ये लाइन थी मेरे पास, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ जी x इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 से पहले अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन है 1/2 माइनस का x, 1/2 से बड़ी है तो फंक्शन आएगा 3/2 माइनस का x। ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें फंक्शन सेम ही दे रखे थे, सेम थे, मतलब अलग अलग फंक्शन हो गए। ठीक, बट अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्रिटिकल पॉइंट से फर्क पड़ता है। देखा जी क्रिटिकल पॉइंट क्या, यहाँ पे बोलेंगे हेयर द क्रिटिकल पॉइंट, हेयर द क्रिटिकल पॉइंट इज, हाँ जी क्या बनेगा, x इक्वल टू 1/2। ये बात सही है जी। अब हम निकालेंगे जी LHL, कहाँ पे निकालेंगे, एट x इक्वल टू 1/2 पे। ऐसे ही हम बोलेंगे RHL निकालेंगे, वो कहाँ निकालेंगे, एट x इक्वल टू 1/2। ठीक, ये बात सही है ना। चलो वैल्यू निकालते हैं हमारे पास, तो ये लिखेंगे जी लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx। ये सही है ना, ये बात ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, तो कैसे बनेगा जी, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस में fx। ये बात सही है। तो अब ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस का h। ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस का h। ठीक है जी। अच्छा 1/2 से छोटी वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, वो वैल्यू बनेगी 1/2 माइनस में 1/2 माइनस का h। ये बात सही है। तो ये इसका जो आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दिस आंसर विल बी 0। ये बात सही है ना, ये बात ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो बनेगा जी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 1/2, यहाँ बनेगा मेरे पास 3/2 माइनस में 1/2 प्लस का h। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा मेरे पास से, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस का h, आंसर विल बी 1। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना, कर आगे कर सकते हैं। चलो ये कर देते हैं अलग आगे, है ना। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास, तो इसकी वैल्यू देखो 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम कहेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाय, हाँ 1/2 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस fx, है ना। ये नहीं आ रही ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एंड फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये बात क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप फटाफट से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले हम एक ना मॉडुलस फंक्शन सीखते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन आता नहीं होगा। देखिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, वैसे जनरली इसको जो लिखा जाता है ना, वो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का। दिस इज जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ, अलग से नहीं लिख रहा। तो हम क्या करेंगे जी, एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी मॉड ऑफ एक्स माइनस का ए, फाइन। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी, एक वैल्यू बार वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी, माइनस होगी व्हेन x इज लेस देन ए। ये बात ठीक है। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। पर जनरली बच्चों को लगता है यार ऐसा फंक्शन है,
एक्स की कुछ भी वैल्यू डाले पॉजिटिव आएगी, बात सही है, पर क्यों आ रही ये नहीं पता किसी को भी। तो हम लोगों ने यहाँ क्या इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी कभी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है या ग्राफ आता है मॉडुलस फंक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जो वैल्यू यहाँ पे उसको दे रखी है उसे जीरो पुट कर देंगे। अगर मैं x माइनस ए को जीरो पुट करता तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आती जी, x की वैल्यू क्या हो गई a। और जो मॉडुलस फंक्शन है दिमाग में बिठा लो कि जो मॉडुलस फंक्शन है इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, वी शेप ग्राफ, है ना। वो क्या बनता है जी, वी शेप ग्राफ, ठीक है। तो वी शेप ग्राफ का मतलब क्या हो गया जी, हमारे पास एक पॉइंट है x इक्वल टू ए पे, है ना, वहां पे वी शेप बनेगा ग्राफ, तो बना देते थे, हमें क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने क्या करा जी, ये ऐसे बना दिया और ये बन गया। तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन ग्राफ, ठीक। और जो ये वाला फंक्शन की जो पॉजिटिव है ये है प्लस में x माइनस का है, और ये है माइनस ऑफ x माइनस का, ये होता है वी शेप ग्राफ। चलिए फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन इस पे है, कर लेते हैं। हाँ जी, चलो भाई इस पे क्वेश्चन है, अगला वो ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, है ना, डिस्कस द बहुत ऊपर चला गया, नीचे ले आते हैं। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका ना फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपसे एक बात बोली कि जो ये वाली वैल्यू है आप इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अब नोटिस करते चलो, आपको एक चीज तरीका सिखाता हूँ नया। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट करिए, यहाँ पे एक पॉइंट था 1, एक पॉइंट आएगा 2। क्यों, when we are putting this function is equal to 0, x minus 1 equal to 0, तो value of x will be 1, x minus 2 will be equal to 0, तो x will be equal to 2। ये बात सही है। तो हमारे पास 1 और 2 वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा अब हमें करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल ये बन गया जी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से आ गया, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक। ये बन गया जी सेकेंड इंटरवल, ठीक है। और ये बन गया मेरे पास थर्ड इंटरवल, ये बात सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन को बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा भाई फंक्शन क्या था मेरे पास, वो था मॉड x माइनस 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 2। तो कैसे लिखेंगे जी इसको, पहला केस x की वैल्यू छोटी हो गई 1 से, ये बात सही है। भाई हमने, हमारे पास क्या केस है भाई, तीन ही तो सेट हो गए ना भाई। x की वैल्यू 1 से छोटी, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, x की वैल्यू 2 से बड़े, 3 केस हो गए। तो पहला केस हो गया व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक। अच्छा जब हमने ये बोला x इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब है, आप इसके अंदर माइनस डाल, देखिए जब मैं ऐसे इंटरवल में तोड़ रहा हूँ ना, तो ये ध्यान रखना है अपने दिमाग से मॉडुलस को हटा देना, बिल्कुल हटा देना। सिंपल अज्यूम इट इज ए सिंपल ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ जीरो डालता, ठीक, अगर मैं जीरो डालता तो जीरो क्या छोटा है 1 से, हाँ है। तो अगर मैं यहाँ जीरो डालता तो ये वाला जो साइन है इट शुड बी नेगेटिव, ऐसे होना चाहिए था भाई, माइनस वैल्यू आएगी ना। अगर मैं जीरो डालता तो -1 आता, तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया बार, ठीक। और ये भी कैसे आता, नेगेटिव साइन आता। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो ये बनता जी माइनस का 2x और ये वैल्यू बनती प्लस का 3, ये बात सही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कौन सी वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली इंटरवल की 1 से लेके 2। तो जब ऐसे करूंगा तो क्या बनेगा, x की वैल्यू, एक सेकेंड, ये कैसे बनेगा, x की वैल्यू छोटी है भाई 1 के बराबर है, और 2 से वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक। अच्छा वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब मैंने वैल्यू डाल दी 1.5 डाली अपने इसमें। जब 1.5 मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो इसका साइन क्या आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा जी, इसका साइन क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा, ये बात सही है। तो ये बनेगा मेरे पास दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, क्या बनेगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, भाई ये वाली वैल्यू तो आ गई थी, ये फंक्शन है ना, अगर इसकी बात करी जाए तो ये भाई बनेगा -1 प्लस का 2, दिस विल बी प्लस का 1, ये बात सही है, बोलो, ठीक। अगली वैल्यू क्या भाई 2 से बड़ी, तो मैंने कहा भाई x की वैल्यू बड़ी हो गई किससे, 2 से। अच्छा 2 से वैल्यू कोई भी बड़ी डालेंगे तो क्या होगा, दोनों वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, हाँ या ना। तो दिस विल बिकम x माइनस का 1 प्लस में x माइनस का 2। तो यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2x माइनस का 3। तो अभी हमारे पास पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हमने अभी फंक्शन बनाया, इसमें फंक्शन भी गिवन नहीं था। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना पेपर में बहुत बार आया, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया है, और मुझे लगता है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आना भी चाहिए, इस बार मुझे लगता है शायद ये आ जाएगा।
तो अभी हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या करा, फंक्शन निकाला। अब हमें यहाँ पे एक बात तो समझ आ गई कि जब यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हुए थे मॉडुलस के, तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो ये क्या भाई जी, ये भी आएगा मेरे पास 1 एंड दिस इज 2। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात सही। अच्छा मैं आप लोगों को ना इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ बना के ग्राफ। तो कैसे बनता ग्राफ भाई, ये आता 1, ये आता 2। अच्छा 1 से छोटी वैल्यू में क्या आता, माइनस का 2x, मतलब स्लोप क्या था, नेगेटिव। मतलब ये ग्राफ जाता कुछ इस तरीके से बनता। ठीक, 1 से लेके 2 तक वैल्यू क्या थी, 1। तो कैसे बनता जी ग्राफ, ऐसे बनता। इसके बाद कैसा स्लोप था जी, इस तरीके था, पॉजिटिव था। तो कैसे बनता, तो अगर इसका ग्राफ की बात करते तो कुछ ग्राफ इस तरीके से इसका बनता। ऑल्दो मेरे समय इस क्वेश्चन में भी कुछ काम का नहीं है, मुझे अपना करना वही पड़ेगा, एल चला रहा चल। ठीक, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मुझे निकालनी है क्या है, कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो हम निकाल यहाँ निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, दिस इज अ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा अब 1 के आसपास चेक करना है, तो ये तो पता लग गया भाई 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास जो 1 है, जो हमारे पास जो 1 है वो क्या है, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है जी, ये निकालेंगे हमारे पास। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई एल एच एल निकाल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं जी आर एच एल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बनेगा। ये बात सही है जी, बोलो ये बात ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए बस। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा, ये लिखा जी लिमिट, ये बनेगा मेरे पास एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा एफ ऑफ 1 माइनस एच। ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस का एच। ये बात सही है। हमने देखो अलग अलग लिख लिया। अब 1 माइनस एच के लिए मतलब ये फंक्शन यूज होएगा, तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा माइनस का 2 1 माइनस का एच प्लस का 3। ये आ गया, एच की वैल्यू 0 डालेंगे 0, तो दिस वैल्यू विल बी प्लस का 1। ठीक, अब 1 प्लस एच के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू दे रखी थी, क्या थी वैल्यू मेरे पास, 1 थी। ठीक है, अच्छा एल एच एल बराबर आ गया आर एच एल के, बगैर फंक्शन की वैल्यू नहीं पता 1 पे। अच्छा अगर मैं 1 पे कहता कि 1 पे, तो उसकी वैल्यू क्या आती है भाई, सेंस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी भाई। ये थे ना यहाँ पे इंक्लूड हो रहा था, तो हम लोग कह देंगे इसके अंदर, हाँ जी इसके अंदर देखेंगे भाई ये वैल्यू वैल्यू 1 पे क्या थी, वैल्यू इंक्लूड हो रही थी। ठीक, तो हमने जब वैल्यू इंक्लूड हो रही 1 हो रही है, तो हम बोलेंगे सेंस एल एच एल कहाँ पे बोला जी, एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, इक्वल है आर एच एल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे। ये बात सही है ना। देयरफॉर फंक्शन इज, क्या आएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, एट एक्स इक्वल टू 1। ये बात समझ आ रही है, हाँ जी ये बात ठीक है ना। करें आगे। अभी हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करी है भैया, अभी हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी है यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब मुझे एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी चेक करनी पड़ेगी। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जी, एल एच एल। ठीक है जी, एल एच एल की वैल्यू कहाँ पे कह रहे हैं हम, एट एक्स इक्वल टू 2। अगली वैल्यू की बात करें तो क्या कह रहे हैं, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। ये बात सही है ना, ठीक है। तो अब इसकी बात करी जाएगी तो बनेगा जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये बात सही है, विजिबल है ना। तो हाँ जी, तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस का एच। इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस में एफ एक्स। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस का एच। ये बात सही है। अच्छा 2 माइनस और 2 प्लस, अच्छा 2 माइनस के लिए मतलब कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये इस पे वैल्यू क्या थी अपने पास, इस वैल्यू इक्वल टू 1। अच्छा 2 प्लस एच की बात करेंगे तो क्या बनेगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 2 इंटू में 2 प्लस एच माइनस का 3। तो दिस वैल्यू विल बी 1। सही है जी। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 1 पे थी क्या भाई, ये तो वैल्यू देखो इक्वल आ गई, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू बराबर आ रही है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स
की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ ऑफ टू। अच्छा 2 पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या, अगर देखिए अब मैं एफ ऑफ टू की बात करता हूँ, तो अगर मैं एफ ऑफ टू की बात करता तो फंक्शन होगा ये वाला यूज। देखो मैं ध्यान से मैं एरर मार रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो दिस विल बी 2 इंटू में 2, ये आएगा तो वैल्यू विल बी 1। तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ टू के बराबर आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ये बात सही है। इस क्वेश्चन पे लिख लेना, क्या लिखना है जी, ये क्वेश्चन इस बार 2026 में आएगा। ये क्वेश्चन इस बार 2026 में आना चाहिए, बिल्कुल 101% आएगा 2026 में। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे आप लोग इसको। हाँ जी, ठीक है भाई। तो ये कंफर्म है, कर लेना। देखिए पेपर में पक्का आने के चांसेस है, हमेशा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं मेरे पास। ठीक है, वो लिखा नहीं ना इसमें। चलिए अब हमारे पास एक और नोट लिखने का टाइम आ गया है। देखिए जो मैं नोट आपको देख रहा हूँ ना, वो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए नोट में लिख रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। आपके पास पूछा जाएगा जी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। इट मे बी ए बी सी, कुछ भी वेरिएबल होगा या के होगा, है ना। गिवन दैट द फंक्शन क्या है जी, फंक्शन इज कंटिन्यूस। वो कहेगा आपके पास क्या है जी, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ना। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा होगा और आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, अननोन वेरिएबल की। तो बहुत आसान तरीका है इसका। कैसे एल्गो है इसकी, जब भी कभी आपके पास, अच्छा मैं लिख रहा हूँ जो एल्गो, एल्गो मतलब स्टेप टू बी फॉलोड, सिंपल सा लॉजिक है इसका, है ना। तो अगर बात की जाए इसके अंदर, तो क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स को किसके बराबर कर देंगे, एफ ऑफ ए के बराबर कर देंगे। ये बात सही है भाई। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स की वैल्यू बराबर बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आपके पास मैंने दोनों चीज़ें लिख दी है ना। तो आप इनमें से आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं जी, आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। मगर तरीका यही है, इसका तरीका और पेपर में ना लास्ट ईयर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए। एमसीक्यू में तो ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं और बहुत आसान है, क्योंकि एक 1 मार्कर होते हैं और एक स्टेप में निकल भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने बोला जी, क्वेश्चन दे रखा था कि फाइंड द डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्वेश्चन में गिवन है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, लिख लेते हैं। गिवन दैट फंक्शन इज, क्या दे रखा है जी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। फिर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोल देंगे जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस का 9 अपॉन में एक्स माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगी एफ ऑफ 3 के बराबर। ये सही है। देखो यहाँ ध्यान से सोचना, लिमिट वाला कंसेप्ट आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूं तो क्या बनेगा, दिस विल बी 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, दिस विल बी 0/0। मैंने क्या बोला था, 0/0 हो, 1/0 हो, इन्फिनिटी बाई, ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव मेन होता है वो होता है ये वाली फॉर्म ना आए, मतलब ये फॉर्म ना बने। तो उसको हटाने के क्या तरीके होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फैक्टराइजेशन, नंबर सेकंड इज रेशनलाइजेशन एंड नंबर थर्ड इज स्पेशल फॉर्मूला। आपको याद होगा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है
तो क्या करूँगा मैं लिखूँगा जी लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में क्या था x माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, k थी। तो ये क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा जी लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये बनेगा x माइनस का 3, ये बनेगा जी x प्लस का 3, यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 3 था इक्वल टू k। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 डाल दिया तो वैल्यू बनेगा 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू k। तो यहाँ से जो k की जो वैल्यू आनी की आगे वैल्यू k विल बी इक्वल टू 6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को आता भी होगा, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भाई फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं काफ़ी। फटाफट एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं करा देता हूँ। करें, हाँ जी। देखिए जब वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो ये मान लेना, अज्यूम कर लेना कि फंक्शन कंटिन्यूस है, जब ही निकल सकता है, तभी निकलेगी ही नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस फंक्शन इज, क्या जी फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे जी कॉन्टिन्यूस है ये, एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। तो ये क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखा है 1 माइनस में कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय में 2x स्क्वेयर इक्वल टू क्या बनेगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी के। ये बात सही। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। आप लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूला आता होगा 11th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिको के अंदर। क्या होता है, सिंस 1 माइनस में कॉस अगर 2 थीटा है तो ये बनता है जी 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता ना तो मैं बोलता 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा पार्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे होता मेरे पास थीटा बाई 2 तो वहाँ बोलता मैं थीटा बाई 4 लिख देता हूँ। अगर यहाँ होता 1 माइनस में कॉस थीटा, थीटा बाई 2 होता मान लीजिए, तो मैं लिखता 2 साइन स्क्वायर क्या लिख देता, दिस विल बी थीटा बाई 4। ये बात सही है। तो जो एंगल यहाँ पे है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा वैल्यू बनेगा 2, ये बनेगा जी क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो गया, डिवाइड में क्या था 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू के। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा यहाँ पे लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया साइन x अपॉन में x का होल स्क्वायर इक्वल टू के। और यहाँ से बात की जाए तो k की वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर, तो k विल बी इक्वल टू क्या बनेगा 1 बनेगा। ये बात सही है। फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन था, उसे करने से पहले एक लिमिट बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, सॉरी। लिमिट अगर कभी दे रखा है x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस का x डिवाइड बाय x, तो वैल्यू विल बी 1। ये एक लिमिट का सिंपल सा फॉर्मूला है। पर ध्यान क्या रखना है कि जो x यहाँ लिखा है, अगर यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ पे भी x ही होना चाहिए। अगर वहाँ 2x होता तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन वैसे इस बार 2025 का जो पेपर था उसमें ऑब्जेक्टिव आया था, अभी मैंने आगे क्वेश्चन शेयर करा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे क्या था, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, सिंस फंक्शन क्या था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, फंक्शन कहा था कॉन्टिन्यूस, कहा था एट एक्स इक्वल टू 0 पे था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ ऑफ 0। तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बनेगा log 1 प्लस का ax माइनस log 1 माइनस का bx डिवाइड बाय में x था, है ना, विल बी इक्वल टू k। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू जो अननोन वैल्यूएबल थी 0 पे वैल्यू क्या थी, k थी। अच्छा, आपको पता होगा कि एक तो लिमिट, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, आप उनको स्प्लिट कर देते हैं, ये बात आपको कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अलग लिखते हैं, तो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया log ऑफ 1 प्लस का ax, डिनोमिनेटर में था अलग से लिख दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अगला यहाँ पे वैल्यू माइनस क्या है, देखो लिमिट को स्प्लिट कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है log 1 प्लस में, यहाँ प्लस होता है ना, पर यहाँ पे तो माइनस था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में माइनस का b
इंटू में एक्स, है ना, डिवाइड बाय वैल्यू क्या थी यहाँ पे, एक्स थी। ये बात ठीक है। किसके बराबर था जी, के बराबर। ये बात ध्यान से समझना, मैं करूँगा जो हमारे पास log 1 प्लस का x है ना, तो 1 भाई हमने प्लस तो बना ही दिया। अच्छा ये क्या था जी, माइनस, इस माइनस को उठा के मैं यहाँ ले गया और इसको क्या बना दिया, प्लस। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए ना, मेरे कहता एक्स ये वाला वैल्यू पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या, ए से यहाँ पे डिवाइड कर दिया जी, ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर बात की जाए यहाँ पे बी से डिवाइड कर दिया जी और बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात ठीक। हाँ अब मैं कह सकता हूँ इस वाले पूरे इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये बनेगा जी a प्लस का b विल बी इक्वल टू क्या बनेगा कि, और यही इसका आंसर है। अभी सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि साथ साथ एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया जी मेरे पास। तो एक एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ठीक है ना। चलो फटाफट, ये कैसे होगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, तो मैं करा देता हूँ इसको। तो जैसे ये दे रखा है 0 पे, तो यहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे हेयर, हेयर द फंक्शन इज, क्या दे रखा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। देखिए जब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है, उसके बिना वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। हेयर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयर फोर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, वो एफ ऑफ 0 के बराबर होगी, ठीक। तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा जी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया 1 माइनस में कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाय में 8 ऑफ एक्स स्क्वेयर। अच्छा एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, के थी। ये बात ठीक है ना, ये बात ठीक। अभी हाफ एंगल फॉर्मूला सिखाया बिल्कुल सेम। तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 2 साइन स्क्वेयर एंगल हाफ हो गया जी, डिवाइड में क्या था यहाँ पे 8 एक्स स्क्वेयर था, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, के बराबर थी, ठीक। अब हमने क्या किया जी, 2 से गया तो ये 4 पे चला गया, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया साइन 2x डिवाइड बाय में 2x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू के। ये बात सही है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, अपनी वैल्यू क्या होगी, साइन x बाय एक्स विल बी 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस विल बी के विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात सही। फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ, करें अगला क्वेश्चन। चलिए भी अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि भाई आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा मैंने जब वहाँ पे लिखवाया था, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए जब मैंने आपसे यहाँ लिखा तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी थी। पहली चीज़ क्या लिखी कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, पहली बात। सेकंड बात वो क्या बोली कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, ये भी बोला था। तो चलिए हम लोग इस बार सेकंड वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं हमारे पास। चलो हमारे पास यहाँ लिख देते हैं हेयर, हेयर द फंक्शन इज, क्या दे रखा है भाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है ये, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, है ना। तो हम बोलेंगे जी देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू होगा f ऑफ 1। भाई कंटिन्यूस है तो तीनों कंडीशन आएगी। अच्छा यहाँ पे तीनों की, ये तीनों यूज क्यों करनी पड़ रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भैया वेरिएबल कितने हैं, 2। जब वेरिएबल 2 होंगे तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए होगी, सॉल्व करने के लिए 2 ही चाहिए होगी, ठीक है ना। तो हम लोग लगाते हैं जी, यहाँ बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा f ऑफ 1 माइनस का h विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h विल बी इक्वल टू 11। तो 1 माइनस का मतलब हो गया ये वाला फंक्शन, तो बनेगा जी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 5a 1 माइनस का h माइनस का 2b, ये वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बनेगी जो वैल्यू बनेगी 3a इंटू में 1 प्लस का h प्लस का b विल बी इक्वल टू क्या बनेगी 11, ठीक है जी।
आपने क्या करा, देखिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फाइन। भाई अगर मैंने कहा, यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देयरफॉर क्या मतलब बनेगा भाई, ए की वैल्यू बराबर होगी बी के। ऐसे भी बोल सकता हूँ जी बी की वैल्यू बराबर होगी सी से, या ये भी तो बोल सकता हूँ ए की वैल्यू बराबर होगी सी के। ठीक है ना, बी बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू सी, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो जब यहाँ जीरो डाल दिया तो पहली इक्वेशन आएगी देयरफॉर 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 आएगा। दूसरा क्या बनेगा, 3a प्लस का b विल बी इक्वल टू 11। ये बात सही। अब दो वेरिएबल है यार लीनियर की, ये तो आप लोगों को आती होगी। हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से नेट इक्वेशन क्या बनेगी जी, 5a माइनस का 2b, ये वैल्यू होगी 11। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 6a प्लस का 2b इक्वल टू क्या बन गई 22। ठीक, आपने ऐड करा, 11a की वैल्यू क्या बन गई 33, तो a की वैल्यू क्या देगी, a विल बी इक्वल टू 3। ये बात ठीक। अच्छा a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, आप इसे किसी में भी पुट कर दीजिए, आपने इसमें डाल दिया। अगर आप इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 9 प्लस में b विल बी इक्वल टू 11। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2 आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देख लिया भाई अगर मेरे को अननोन की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या स्टेप होने चाहिए। तो आप फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, देखिए मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, दिस इज एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे लगता है कि कई पेपर में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो करें ये क्वेश्चन को, है ना। करते हैं। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, आपको वैल्यू निकालनी है ए की। मैं एक सेकेंड इसे क्वेश्चन 1 माइनस फाइन फाइन में, देखिए मैं ये कंफर्म कर रहा था, यहाँ पे ना जो ये दे रखा है ना आपको, ये रूट ना, ये 4 के ऊपर नहीं है रूट, बस यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, शायद आपको लगता है विजिबल है नहीं ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिलहाल, फिर जूम आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें क्या था भाई, देखो 3 इक्वेशन दे रखी है। देखो यहाँ पे ना एक चालाकी हो सकती है, क्या भाई फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूस है, तो जरूरी नहीं है मैं इस वाले इक्वेशन यूज करूँ, मैं ऊपर दो वाले से ही निकाल दूंगा, ठीक है ना। कैसे, हम बोलते भाई सिंस क्या दे रखा है भाई, फंक्शन इज गिवन था ये कॉन्टिन्यूस, कहाँ पे है जी, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो देयर फोर लिमिट x टेंडिंग टू, हम बोल देंगे 0 माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स होगा, इक्वल टू होगा f ऑफ 0। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जी, देखो यहाँ से निकालते हैं, ये बनेगा लिमिट, ये बनेगा एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू, ये क्या बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस का एच, दिस इज विल इक्वल टू 8। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इसके साथ निकाल देते हैं, एक बार इसके साथ निकाल देते हैं, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखेंगे वैन वैन, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू बराबर है 1 है। अच्छा 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा भैया, ये तो पता लग गया ना, ये तो समझ आ गया होगा अब तक भाई ऊपर वाला। तो ये कैसे बनेगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 0 माइनस का एच अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस एच का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए। ये बात सही है ना। अच्छा आपको ये बात पता होगा, जो, हाँ जी, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अंदर जो कॉस है और सेक है वो क्या, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब उनको आप नेगेटिव वैल्यू भी दोगे ना तो भी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब आप साधु बोल सकते हो ना, साधु फंक्शन जैसे होता है ना, आपने नेगेटिव वैल्यू दी जब भी पॉजिटिव, ऐसे ही तो होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको सॉल्व करें, तो ये बनेगा a विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया 1 माइनस में cos 4h डिवाइड बाय में h स्क्वायर। ये सही है ना, हाँ जी ठीक लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बनेगा a विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल
हाफ हो गया जी। डिवाइड में कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे एच स्क्वायर था, ये बात करेक्ट है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ स्क्वायर है ना, भाई यहाँ पे देखो ये स्क्वायर को हम इस पर अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, एच स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। मगर यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे, और 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू क्या बनेगी, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू होगी 8 इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा साइन 4h बाय में 4h। ये बात सही है? नहीं नहीं, गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था दिस विल बी साइन ऑफ 2h बाय में 2h का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 8। हमने पहले वाले से निकाल दी। अब मैं आपको दूसरे वाले से भी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो पॉज कर लेना अपने अकॉर्डिंग नोट करने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे अगला केस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू लिखे, यहाँ पे लिखिए भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, ठीक है हाँ सही था। यहाँ पे वैल्यू थी मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू किसके बराबर है, a, ठीक है जी। अच्छा जब हम ये कह रहे हैं बात 0 प्लस, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे जी, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया रूट x अपॉन में, अच्छा यहाँ पे 0 प्लस एच डाल रहे हैं हम लोग वैल्यू, तो ये बनना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा रूट में 0 प्लस का h डिवाइड बाय, ये बनेगा रूट के अंदर 16 प्लस में, ये बनेगा रूट ऑफ h, ठीक है, माइनस का 4। ये बात सही आ रही है, ये बात ठीक। अब हमें ये पता होना चाहिए था, जब भी हमने लिमिट पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो ये पता होना चाहिए जब भी रूट आएगा तो वी विल गो फॉर रेशनलाइजेशन। हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हम वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फैक्टर बनेगा ही नहीं, स्पेशल फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, दिस विल बी रूट ऑफ 16 प्लस में रूट ऑफ एच, दिस विल बी प्लस का 4, ये बनेगा रूट ऑफ 16 प्लस में रूट ऑफ एच प्लस का 4, ठीक। ये किसके बराबर थी वैल्यू, वैल्यू बराबर थी किसके, ये ए के बराबर थी, ठीक है जी। इसको कर देते हैं है ना, ए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब हमारे पास तो ये क्या बनेगा, ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या था जी, रूट एच था मेरे पास। ये वैल्यू क्या बनेगी, अच्छा लिमिट लिखना भूल गए ना हम लोग, तो ये वैल्यू बनेगी ए विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा रूट ऑफ एच, ये वाली वैल्यू बनेगी रूट ऑफ 16 प्लस में रूट ऑफ एच प्लस का 4, ठीक है, डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू बनाएंगे तो कैसे बनेगा 16 प्लस में रूट ऑफ एच माइनस में 16। क्या करा मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया, तो क्या बनेगा, पूरा रूट रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ से 16 से 16 गया, रूट से रूट एच, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, एच की वैल्यू जो डालेंगे तो क्या बनेगा जी, रूट 16 प्लस का 4, मतलब क्या बनेगा जी 4 प्लस का 4, आंसर विल बी इक्वल टू 8। तो हमने दोनों से निकाला, तो दोनों से वैल्यू क्या होगी 8, तो यही आंसर निकालना था इसमें। फटाफट नोट कर ले करेंगे इसको, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर में मिल सकता है क्योंकि काफ़ी बार पेपर में देखा गया है। फटाफट करें। देखिए हमारे पास इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये लिखा है पर कंटिन्यूस नहीं कहा। अगर उसने कहा है अननोन के वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, उसके बिना आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो हमने क्या क्या बोला यहाँ पे, हेयर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। भाई कॉन्टिन्यूस जब तो निकालोगे कहाँ पे जी, ये एट एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर हम क्या बोल देंगे जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ऑफ 2 के बराबर होगी, हाँ या ना, बोलो भाई फटाफट बोलेंगे ये बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिख देंगे जी, लिमिट ये बनेगा जी एक्स टेंडिंग टू 2, यहाँ पे क्या लिखा है जी 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड में लिखा है 4 की पावर एक्स माइनस का 16 विल बी इक्वल टू के, ये बात सही है। अच्छा एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, अगर a की पावर b प्लस सी है तो दिस विल बिकम a की पावर b इंटू में a की पावर c, ये बात सही है ना।
जब हम लोग पढ़ते हैं 9th में सर्ट्स पढ़ते हैं, जब समझ आती है बात, ये ऐसी ठीक थी। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं जी, यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये बनेगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, माइनस लिख दिया 4 की पावर 2, अपॉन में क्या लिख दिया 2 की पावर x की पावर 2 माइनस में 4 की पावर 2। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है ना? ठीक है। अच्छा यहाँ पे किसके बराबर है ये? k के बराबर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी इसके अंदर, कोई आइडिया? हम लोग अब इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे क्या है, इसको चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये बनेगा 4 इंटू में 2 की पावर x माइनस 4 का स्क्वायर, अपॉन में क्या था 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू k। अपन ने 4 कॉमन ले लिया बाहर यहाँ से, तो 4 बाहर आ गया बेटा, ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये बनेगा 2 की पावर x माइनस का क्या बन गया 4 बन जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे होता है वो ए माइनस का बी। ठीक है, तो ये बनेगा 2 की पावर एक्स माइनस का 4, ये बनेगा 2 की पावर एक्स प्लस का 4 विल बी इक्वल टू के। तो ये वैल्यू उससे वैल्यू कट गई, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, देखो जी यहाँ पे हमने क्या करा जी 4 बाहर पड़ा था जी इनटू में, यहाँ पे हमने करा एक्स के लिए 2 डालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस का 4, ये किसके बराबर आ गया के। तो के की वैल्यू क्या बनेगी जी 4 अपॉन में ये कितना बनेगा 4 प्लस 4 विल बी 8, आंसर विल बी 1/2। काफ़ी बार पेपर में देखा गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा अगला क्वेश्चन हो चुका है, हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन फटाफट ट्राई करेंगे एक बार, फिर कराता हूँ मैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, करे क्वेश्चन, देखिए आप लोगों ने मुझे लगता है शायद ट्राई किया होगा। देखिए क्या कहते हैं नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2024 के अंदर, और इसमें बोला गया कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन को ठीक से लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ था जी, यहाँ पे लिखा हुआ था एफ एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू लिख रखी है मेरे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस का 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, ये वैल्यू रखी है माइनस का 2x व्हेन एक्स की वैल्यू लाई कर रही है मेरे पास, कहाँ से लाई कर रही है ये -3 से +3, और ये आगे 6x प्लस का 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं हमारे पास। देखिए जब -3 से छोटी वैल्यू यहाँ डलेगी मोड के अंदर, ऑब्वियस सी बात, तो दिस वैल्यू विल बी, दिस एक्स विल बी नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जी माइनस का x प्लस का 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू -3 और +3 से बड़ी है, मतलब बीच में लाई कर रही है, दिस इज माइनस का 2x, और जब वैल्यू x की वैल्यू बड़ी है 3 से, तो क्या बन गया 6x प्लस का 2। तो ये अब एक्चुअल में मुझे फंक्शन सिंपल सा दिखा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि वैल्यू की। ठीक, अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, भाई 3 है ना, सॉरी माइनस का 3 है ना, x टेंडिंग टू 3 माइनस, हाँ जी ठीक, बिल्कुल करेक्ट, -3 माइनस। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा जी, ये वाला यूज फंक्शन होगा, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एफ एक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 3 माइनस का h हो गया प्लस का 3। ये बात सही है जी, ये बात ठीक है ना, माइनस का 3, अच्छा ठीक है, ये नेगेटिव साइन खा गए हम लोग, ये माइनस साइन यहाँ पे था, ये बात ठीक है ना। अगर अब आप इसको करना चाहें और अगर आप इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले वो एल्गो जो बताई थी सबसे पहले वो याद होनी चाहिए, तो ये वही है। देखो यहाँ पे -3
का नेगेटिव, मतलब ये कहना चाहता था हमारे पास ऐसे इंटरवल था, एक वैल्यू थी -3, एक वैल्यू थी +3, ठीक। जब -3 के से छोटी थी या उसके बराबर थी तो यहाँ पे था माइनस का x +3। जब वो -3 से +3 के बीच में लाई कर रही थी, ठीक है, इसके बीच में लाई कर रही थी, तो ये था -2x, ठीक है। और जब ये इससे के बाहर थी -3 से, है ना, तो ये वाली जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 6x + 3। ये मैंने सिर्फ फंक्शन लिखे, मैंने ग्राफ नहीं बनाए, ठीक है जी। तो जब ये वैल्यू डाली तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 +3, तो 3 + 3 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। ये बात समझ आ रही है? पहली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसकी 6 आ गई, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये बात ठीक है ना। हमारे पास अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट पे देखते हैं, सब पे वैल्यू 6 ही आएगी। इस पे बात करते हैं, तो इस पे भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, तो -3 प्लस का डालते। करूँ? देखो, अगर मैं RHL निकालता, कहाँ पे निकालता बेटा, एट x = -3, तो कैसे बनता, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस का ये आता। तो वैल्यू कैसे बनती है बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ बनती -3 प्लस का h, ठीक। -3 प्लस का h कौन सा फंक्शन यूज होगा, बीच वाला, तो यहाँ डाल देते हैं वैल्यू। तो ये क्या कैसे बनता, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनता है मेरे पे -2 इंटू में -3 प्लस का h। इससे भी आंसर कितना आता, 6। तो भाई दोनों से वैल्यू आंसर क्या आ रही है, 6 आ रही है, बात ठीक। तो जब 6 आ रही है तो मतलब हमें कितने, हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, एक ही होगा, हाँ है ना। तो x की वैल्यू का क्या कर देंगे हम लोग, 1 मार्क कर देंगे। ये बात समझ आ रही है, बोलो ये बात सही है, कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है ना। अभी हम लोग, अच्छा देखो, एक चीज रह गई इसके अंदर। अभी हम लोगों ने कौन सा चेक करी, -3 पे। अभी हमारे पास ये ध्यान से उतर गए कि हम +3 पे बात करते। अगर मैं +3 पे भी बात कर लेता, अगर मैं +3 पे बात करता तो कैसे बनता, लिमिट x टेंडिंग टू क्या था, 3 +3 पे आता, तो ऐसे आता है ना भाई, 3 पे आता ना, तो ऐसे निकालते तो कैसे बनता, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनती f ऑफ 3 माइनस का h। तो क्या बनेगा जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस का मतलब होगा ये फंक्शन यूज होगा, -2 इंटू में क्या आएगा, 3 माइनस का h, आंसर विल बी -6, ठीक है। अभी मैंने -3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी, तो दोनों से वैल्यू एक आ रही थी, सेम, ठीक है ना। अब मैं किस पे कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक कर रहा हूँ जी, एट x = +3। तो हमने अभी क्या निकाल दिया इसमें, हमने वैल्यू निकाल दी इसकी LHL की। अब ऐसी वैल्यू निकाले किसकी, RHL की। कहाँ पे निकाल रहे हैं, एट x = +3, तो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस का fx आएगा। जब 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो ये बनेगा जी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस का h। तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस में आएगा तो क्या आएगा, फंक्शन 3 प्लस का h, ऐसे आएगा प्लस का 2, तो डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, उसमें दोनों में सेम आ रही थी। तो हमें पता लग गया भी कॉन्टिन्यूटी के जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था कितना होगा, एक ही पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे जी, एट x = 3। तो भाई यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी, तो हम बोल देंगे कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, सिर्फ एक ही था जी, ठीक है ना। फटाफट नोट करेंगे इसको, करे भाई। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इसको सोचा जाए ना थोड़ा सा और, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। अगर इस पर बात करी जाए तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, मान लीजिए ये नंबर लाइन बना दी है ना, तो वो कहता है जी -3 + 3, है ना। कहता है भाई -3 से -3 पे तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, ऐसे नहीं बनेगा इस पे, एक सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है, ये कह रहा है -3 पे कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है ना। मगर जब मैं +3 की तरफ जा रहा हूँ ना, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। मतलब हुआ इसका मतलब ऐसे हो गया, ये यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा था, और जब +3 पे आया तो उसका स्लोप पॉजिटिव, ये बात सही है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, जो जहाँ पे वो फंक्शन अपनी वैल्यू को फ्लिप कर रहा है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे कभी भी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। लिख देते हैं नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। और उसने इस क्वेश्चन में
यही पूछा था कि क्या इसके जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट कितने हैं। -3 पे तो ये ग्राफ ऐसा जा ही रहा था भैया, यहाँ से जा रहा था, इस नेगेटिव से इस तरफ जा ही रहा था, तो ये तो कॉन्टिन्यूस था। और कहाँ तक गया ये 3 तक। पर जब 3 पे गया उसने वैल्यू अपनी फ्लिप करी तो ये कंफर्म हो गया भाई 3 पे आके वो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसलिए जब इसमें पूछा गया तो कितने पॉइंट थे डिसकंटिन्यूटी की, तो हमने बोला जी 1 है, और हमारा ऑप्शन क्या था इसमें, बी था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन में पूछा गया भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हाँ जी चलिए पूछते हैं। हमारे पास पूछा गया कि फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो कैसे करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा जी हमारे पास। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, हाँ सॉरी गिवन है, देखो क्या गिवन है फटाफट देखते हैं। यहाँ पे गिवन था, मैं वही देख रहा था, क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना, हमारे लिए तो बहुत है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है जी फंक्शन, एट x इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू किसके बराबर होगी, f ऑफ 0 के। तो कैसे बनेगा जी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा √4 प्लस का x माइनस का 2 डिवाइड बाय में x, ये आ गया। इक्वल टू किसके वैल्यू बराबर आ गई के। ठीक, मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले क्या बोला था, जहाँ भी रूट होगा वहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, हाँ या ना। तो हम यहाँ कैसे करेंगे जी, ये बनेगा √4 प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में √4 प्लस का x प्लस का 2, हाँ या ना। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 4 प्लस का x माइनस का 4 डिवाइड में क्या आएगा x, ये वैल्यू बनेगी √4 प्लस का x प्लस का 2 विल बी इक्वल टू की, ये बात सही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर भाई, 4 से 4 चला गया, इससे चला गया, तो वैल्यू डालेंगे 0, तो क्या बनेगा 1 बाय में 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू के। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, के विल बी इक्वल टू 1/4। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, बी विल बी द आंसर, फटाफट नोट कीजिए इसको। हाँ जी ठीक है ना। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट था तो हमें क्या करना पड़ा था जी, रेशनलाइजेशन। फैक्टर बनते तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारे पास 2025 में क्वेश्चन आया हमारे पास, हाँ ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया, ए आर में पूछा गया, फंक्शन में बोला गया आपके पास एक फंक्शन दे रखा है 3x-5, है ना। फटाफट आप एक बार ट्राई कर लीजिए इसको ना। हाँ जी करें, देखो कैसे करना है। हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है, जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपके पास मिल ही जाएगा। देखिए फंक्शन यहाँ आपके पास यहाँ पे दे रखा था, फंक्शन की जो वैल्यू थी वो थी 3x माइनस का 8, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ दे रखा है 2x दे रखा है व्हेन x 2k है, सॉरी दिस इज 2k 2k व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। उस इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है कि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था जी, कॉन्टिन्यूस था, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है जी। चलो लिखते हैं, हमारे पास लिखा भाई सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जी कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है ये, एट x इक्वल टू 5, ठीक है जी। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx की वैल्यू किसके बराबर होगी, f ऑफ 5 के बराबर होगी, हाँ या ना। ये बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक, ठीक है जी। ऐसे भी बोल सकता था, या फिर क्या बोल सकता था जी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx की वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस में fx की वैल्यू बराबर होगी f ऑफ 5। ये बात सही है, बोलो भाई, फटाफट साथ साथ नोट करते रहिए इसको, ठीक है ना। अब हमारे पास जब बात करी जाए 5 माइनस की, तो फंक्शन कौन सा यूज होना चाहिए, ये वाला। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा f ऑफ 5 माइनस का h, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा f ऑफ 5 प्लस का h, है ना। तो चलो इसमें देखते हैं वैल्यू, 5 माइनस का h यहाँ डाल देते हैं वैल्यू, तो ये बन जाती है मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0,
और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 इंटू में 5 माइनस का h माइनस का 8 आ गया जी। और यहाँ पे बात करते हैं 3 प्लस के लिए, तो यहाँ पे तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 के। ये बात समझ आई? देखिए बात ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं करा, अभी सिंपल सा जो था कॉन्टिन्यूस वाला वही केस लगा दिया। ठीक, अब हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी 15 माइनस 8, है ना, 15 माइनस 8 ही बनेगा ना, ठीक है जी, इक्वल टू 2 के। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 7 विल बी इक्वल टू 2 के, और यहाँ से k की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 7/2। ये बात सही है, मगर जो उसने ये कहा था ना, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास क्या हो गई, गलत हो गई। ये बात सही है ना भाई, उसने कहा था असर्शनिंग ये था कि कंटिन्यूस था इस पे, पर ये पॉइंट तो मेरे पास गलत हो गया। तो अब बात करी जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जी हमारे पास। देखिए हमने कहा भाई, उसने बात बोली थी, देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, ये बात सही थी, ठीक है ना, मगर जो उसने तर्क दिया ना, असर्शन दिया कि भैया ये तो कॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 5/2, 5/2 तो पता नहीं ये किस पे था, 7/2। तो आंसर क्या बनेगा, दिस विल बी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन ठीक था पर के की वैल्यू आपने गलत निकाल दी, ये बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसे करने से पहले एक छोटी सी चीज लिखते, एक नोट लिखते हैं हमारे पास। कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है ना। कहते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस है नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि देखिए एक तरीका और होता है कर्व का, मैं आपको सिखा देता हूँ कि हमें वो कर्व कॉन्टिन्यूस होगा जिसे बनाने के लिए पैर नहीं उठाना पड़ता, बहुत ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोल दिया जी ये हो गया कर्व किसका, साइन एक्स। भाई बनाया तो पैन उठाया नहीं उठाया, तो ये क्या हो जी, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ऐसे ही बात करी जी मैंने, ऐसे ये किसका बन गया, cos x का, तो क्या पैन उठाया नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। बात समझ आ रही है। तो ज़्यादातर क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है इन नेचर एवरीवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया भाई सारे के सारे हैं, तो क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास, देखो ध्यान से देखना, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, है ना, एफ एक्स क्या था, कॉन्टिन्यूस था, एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, भाई दोनों के दोनों फंक्शन क्या थे, कॉन्टिन्यूस थे, ठीक है जी। देयरफॉर अगर मैं इनके बीच में बोलूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो वो भी क्या होगा, विल बी कॉन्टिन्यूस। ये बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगर मैं बात बोलूं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो वो भी क्या बनेगा, विल बी कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बोलूं जी एफ एक्स डिवाइड बाय, सॉरी एफ एक्स इंटू में जी एक्स, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो विल बी कॉन्टिन्यूस। मैं बोल दूं जी एफ एक्स, है ना, को मल्टीप्लाई कर दे के से, तो वो भी क्या बनेगा, एक कॉन्टिन्यूस। ये बात ठीक समझ आ रही है, इसे नोट कर लेना, लिख लेना इसको। तो अब हमारे पास ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे बोला भाई डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब हमें पता था भाई साइन एक्स भी क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने का तरीका यही है, नंबर 1 सेन साइन एक्स एंड cos x आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, लिख देते कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, है ना। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में cos x, है ना, विल बी कॉन्टिन्यूस। ये बात सही है। अब यही लाइन आपको तीनों में लिखनी है। जब सेकंड पार्ट होगा तो फिर इसे सेम लाइन सेम, ठीक है जी। जब अगला आएगा थर्ड, तो इसमें भी वैल्यू क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है सेम, ठीक। बट ये ध्यान रख लेना, जब आपको बात प्लस बोला तो प्लस लगा देना भैया, जब माइनस हो तो माइनस, जब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग हटा लेना, ठीक। चलिए करें, आगे करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन, हाँ ये 2003 में आया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया वो देख लेते हैं एक बार। वो कहता है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या बोलेंगे भैया, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना, कहा दे रखा है जी एट एक्स इक्वल टू 0,
देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ऑफ जीरो के बराबर होगी। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर ऑफ लेमडा एक्स था अपन में एक्स स्क्वायर था, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1। ये 1 ही होना चाहिए, हाँ ठीक है 1 ही होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, भाई देखो हमने आपको एक चीज़ सिखाई, देखिए अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों पे मानूंगा मैं, ठीक है ना। अगर कभी ऐसे लिखा है ना भाई साइन स्क्वायर लेमडा एक्स, तो मैं इसको कैसे मानूंगा, साइन लेमडा एक्स का ऐसे मानूंगा इसको, सही है ना, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन पे स्क्वायर था, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा जी, इसमें हमें लेमडा स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दिया, लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा लेमडा स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा जी साइन लेमडा एक्स अपॉन में लेमडा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी जी, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, हाँ या ना। तो देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस 1। अब आप देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, सॉरी करेक्ट तो क्या है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे इसको, करिए अगला आ जाए। चलो भाई अगला हमारे पास ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन 2016 में था, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने इसको आपके लिए रख लिया। फटाफट आप एक बार से ट्राई कर लीजिए एक बार ना। हाँ जी करें, देखिए इस क्वेश्चन को पहले इधर ले आते हैं। देखिए उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच, जो ये फंक्शन था वो गिवन है कॉन्टिन्यूस। अच्छा कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या है जी, सिंस क्या लिखेंगे जी, आपको समझ आ गया होगा अब तक, तो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस था जी, ये एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, देयर फोर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स will be equal to limit x tending to pi by 2 प्लस में एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू। ये बात सही है, ये बात ठीक। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं इसके अंदर, इसको ना एक बार इसको इक्वल लेते हैं, एक बार इसको इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 बना लेता हूँ, दिस इज द केस 1, फाइन। तो केस 1 बनेगा तो कैसे बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाय टू, केस 1 ऐसे ले लिया। तो ये बनेगा जी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बनेगा मेरे पास एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस का एच इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू पे वैल्यू क्या थी, पी थी जी, ये बात सही। तो कैसे बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पाई बाय टू माइनस मतलब ऊपर वाला फंक्शन आएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन क्यूब ऑफ, क्या बनेगा जी यहाँ पे पाई बाय टू माइनस एच, है ना, ऐसे बनेगा। डिवाइड बाय में कैसे बनेगा, 3 कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय टू माइनस का एच विल बी इक्वल टू पी। ये बात सही है, नोट करते रहना साथ साथ ना। ठीक है करें। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास इसको लिखेंगे ठीक से, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई कि P विल बी इक्वल टू लिमिट H टेंडिंग टू जीरो, ये बन गया 1 माइनस में कॉस क्यूब ऑफ H अपॉन में 3 साइन स्क्वेयर ऑफ H। ये बात समझ आई। हमने क्या करा, यहाँ पे साइन पाई बाय टू साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन, ये बात ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा, दिस विल बी P विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट यहाँ पे क्या था भाई एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं तरीका, कोई आपके दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, मैं यहाँ पे बॉक्स में बना देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ। हाँ यहाँ पे एक बॉक्स में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे दिमाग में कभी भी एक फॉर्मूला आया भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बनता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला बनता है मेरे पास, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं।
हाँ जी, तो कैसे बना भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कैसे बनेगा, दिस विल बी 1 माइनस में कॉस ऑफ एच, ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का ए बी, ऐसे बन गया डिवाइड बाय में। अच्छा 3, आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर एच को कैसे ले सकते हैं भाई, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एच। तो ये कैसे बनेगा भाई, 1 माइनस का कॉस एच इंटू में बनेगा 1 प्लस का कॉस ऑफ एच। ठीक है, 1 माइनस के कॉस एच से कॉस एच चला गया जी। ठीक है जी, अब हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं, पी विल बी इक्वल टू, वैल्यू डाल देते हैं, एच की वैल्यू 0। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, 1 प्लस 1। ठीक है जी, तो दिस विल बिकम 3 बाय में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो वैल्यू क्या गया, 3 से 3 गया, आंसर विल बी 1/2। तो यहाँ से दिख गया भाई पी की वैल्यू तो क्या बन गई मेरे पास, 1/2 बन रही है। ये बात सही है, देखो ऑप्शन थे इसमें नहीं थे, वेरी गुड, ये बात ठीक है ना। करें अब, हमारे पास पी की वैल्यू होगी, अब वैल्यू किसकी निकालनी है जी मुझे, अब मुझे वैल्यू निकालनी है क्यू की। तो उसके लिए क्या होगा, सेकंड केस बना लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए केस नंबर सेकंड क्या आएगा मेरे पास, अभी हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे भाई लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ π/2, ऐसे बनेगा, हाँ है ना। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो p की वैल्यू तो आ चुकी है वैसे, तो ये बनेगा जी लिमिट, ये बनेगा जी s टेंडिंग टू 0, ये बनेगा f ऑफ π/2 प्लस का h इक्वल टू किसके बराबर, वैल्यू बराबर आएगी p के बराबर आएगी। ये बात सही है जी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो वैल्यू कैसे बनेगी, ये वैल्यू बनेगी जी यहाँ से q 1 माइनस क्या था यहाँ पे साइन, है ना, 1 माइनस साइन, दिस इज π/2 प्लस का h डिवाइड बाय पाई माइनस टू π/2 प्लस का h, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू p। ठीक है जी, कैसे बनेगा ये बनेगा q, ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस h बन जाएगा। ये तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या बनेगा कॉस h, मगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा पॉजिटिव, तो ये बनना चाहिए अपॉन, ये बनेगा जी पाई माइनस, ये बन जाएगा जी मेरे पास पाई माइनस 2h। ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो लिमिट चलती थी वो ऐसे रहेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगी लिमिट, यहाँ आएगी s टेंडिंग टू 0 विल बी इक्वल टू p। ये बात सही है, हाँ जी, करें आगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने लोगों ने ना वो साइन गलत कर दिया थोड़ा सा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी मेरे पास, ये 1 माइनस ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान नहीं करा मैंने, जब cos 90 प्लस थीटा किया तो cos s तो होगा, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो खुद पॉजिटिव रहेगा ना। तो चलिए ये से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये क्या बनेगा जी मेरे पास, ये बन गया q था ऐसे ही डिवाइड में, सॉरी एक सेकेंड, ये बन गया मेरे पास, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, q था, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, है ना, डिवाइड में क्या था यहाँ पे माइनस का 2h इक्वल टू p। ये बात सही है ना, ये बात क्लियर। अच्छा p की जो वैल्यू थी मैं पुट कर देता हूँ, वैल्यू विल बी 1/2, सही है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, ये वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, और ये वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ तक q था, इस q को उठा के बाहर ले आते हैं, है ना, इस q को उठा के हम लोग ले आए बाहर, और ये बन गया साइन स्क्वायर ऑफ h/2 था। अच्छा इस -2 को भी बाहर ले आए हम लोग, यहाँ पे क्या था h था, ये बात समझ आ रही है। अच्छा वेरी गुड, यहाँ पे जो था मेरे पास, ये हमने जब काटा तो ये बचना चाहिए, यहाँ पे बचेगा, इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे एक छोटी सी हम लोगों ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, गलती तो होती है जब क्वेश्चन करेंगे। तो ये बनेगा जी पाए माइनस में, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आनी थी मेरे पास 4h² आनी थी वैल्यू, ठीक है। तो बनेगा हमारे पास q/4 हमने बाहर ले लिया, बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 बाहर था, ये लिख गया भाई साइन स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे h/2 था डिवाइड बाई h² था मेरे पास, करने के लिए क्या 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया मैंने, 2 से किस पे चला गया 2 पे, ठीक है, इक्वल टू क्या था 1/2। तो ये वाली जो वैल्यू मेरे पास, समझ भी आ रही है बात ये, तो ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास, तो कैसे बनेगी, 2 से 2 पे गया, वेरी गुड। तो ये बन गया q/8 इंटू में लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइड बाय में एच बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फाइन। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। इसकी वैल्यू किस पे चली गई, 4 पे। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। तो हम बोलेंगे देयरफॉर जो P की वैल्यू तो आ गई 1/2 और Q की वैल्यू आ गई 4। ये बात सही है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हम देखिए, हम लोग अगर अपने बेसिक से हटेंगे नहीं, भाई जो बेसिक था वही तो करा ना, मैंने तो कुछ अलग से नहीं किया, तो वही था बिल्कुल। पर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस है 4 पे, है ना। तो देखते हैं इसके बाद। ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग, अभी कॉन्टिन्यूटी का यहाँ से कंप्लीट करेंगे पूरा। आप उसे कर लेना, मैं फिर उसके साथ साथ एक डिफरेंशियल जो है ना, डिफरेंशियबिलिटी, उसकी पूरी वीडियो डालूंगा आपके लिए, इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन। क्योंकि इसमें तो सिर्फ अगर हम बात करें तो 8 स्लाइड है, तो ज़्यादा नहीं है। तो अब डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ पूरा डिफरेंशिएशन ही रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हेयर द फंक्शन इज क्या है यहाँ पे, इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 4, है ना। तो हम बोलेंगे देयर फोर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ 4। ठीक है जी। तो लगा देते हैं जी इसके अंदर, तो कैसे बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 4 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 4 प्लस का एच इक्वल टू एफ ऑफ 4। ये बात सही। चलिए तो लिखते क्या बनेगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 4 माइनस का मतलब बनेगा जी 4 माइनस का एच माइनस का 4 डिवाइड बाय। देखिए मैं ऊपर वाले फंक्शन में पहले पुट कर रहा हूँ, ये आपको समझ आनी चाहिए बात। 4 माइनस मतलब ये वाला फंक्शन, 4 प्लस मतलब ये वाला फंक्शन। तो आएगा 4 माइनस एच माइनस का 4, मोड में आएगा 4 माइनस का एच माइनस का 4 प्लस का ए। ये बात सही। अगर इसकी बात करते तो कैसे आता, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 4 प्लस एच का मतलब ये वाला आता, तो आता जी 4 प्लस का एच माइनस का 4 डिवाइड बाय मॉड में क्या आता, 4 प्लस का एच माइनस का 4 प्लस का बी इक्वल टू किसके बराबर है यहाँ पे, ए प्लस बी के बराबर है ना। बोलो भाई ये बात ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा भाई माइनस का एच अपॉन में एच प्लस का ए, ये वैल्यू बनेगी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बनेगा एच अपॉन में एच प्लस का बी इक्वल टू ए प्लस का बी। तो ये वैल्यू बन लीजिए -1 प्लस का ए इक्वल टू 1 प्लस का बी विल बी इक्वल टू ए प्लस का बी। यहाँ तक कोई डाउट मुझे लगता नहीं शायद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा जी, -1 प्लस का ए की वैल्यू होगी ए प्लस का बी के बराबर। तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, -1। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे सॉल्व हमारे पास, तो ये बनेगा जी ए प्लस का बी इक्वल टू हो गया 1 प्लस का बी, ये इससे कैंसिल करते तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एक बार से ट्राई कर, एक बार नोट कर लीजिए।
हाँ जी, ये यहाँ तक कोई, यहाँ इसमें कोई डाउट है यहाँ पे आपको, बताइए। हाँ जी, चलो। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे जो हमने करा है यहाँ तक, इसमें हमारा जो है कॉन्टिन्यूटी खत्म हो चुका है पूरा। अच्छा, हमारे पास जो बचा है वो है डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर बात करी जाए डिफरेंशियबिलिटी की,